गया एक राजा, जो राजा यहाँ आए हैं इस धनुष को जो उठाएगा चढ़ाएगा 2 खंडों में परिवर्तित करेगा। अरे जानकी उसके गले में जयमाल डालेगी। जब राजाओं ने ये सुना तो भूप सहज दस एक ही वारा, लगे उठावन डरही न टारा। अरे 10,000 राजा एक साथ लग गए, लेकिन ये अजगर नहीं उठा। अरे जब ना उठा तो महाराज के द्वारा कह दिया गया, अरे अब जन को माखे भटवानी और वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। महाराज आपके द्वारा ऐसे अनुचित शब्द कहे गए। महाराज मैं विचार ये करता हूँ, मैंने तो सुना था मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है महाराज? क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? अरे जहां गार्गी जैसी वित्सी महिलाएं, अष्टावक्र जैसे गुरु विद्वान रहते हो, भला उस ज्ञानियों की नगरी में एक ज्ञानी राजा के द्वारा अरे छत्री सभा के मध्य ये वक्तव्य रखा गया कि जाओ चले जाओ, अरे जाओ चले जाओ कायरो। ये महाराज जनक जी कह रहे हैं, क्यों बैठे हो यहाँ पे? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बेदई विवाहू। अरे चले जाओ यहाँ से। मैंने तो सुना था कि अतिथि देवो भव, जो बिना बुलाए आते हैं वो देवता तुल्य होते हैं। तो क्या इस ज्ञान की नगरी में देवताओं का सम्मान करने का क्या यही तरीका है महाराज? आपने कहा वीर विहीन मही में जानी, आपने घोषणा राजाओं के लिए की, लेकिन अपमान वीरों का किया गया। आखिर क्या कोई राजा ही वीर हुआ करता है? वीर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आपने कहा तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बेदई विवाहू। जानकी का विवाह विधाता ने नहीं लिखा। अरे महाराज ये मैं कहता हूं कि जानकी का विवाह विधाता ने नहीं लिखा, क्योंकि विधाता मात्र उनकी लिखता है जिसका जन्म विधाता की रचना के अंतर्गत होता है, और जानकी का जन्म विधाता की रचना के अंतर्गत नहीं हुआ। क्योंकि भाई प्रकट कुमारी भूम विदारी जानकी का प्राकट हुआ है, और जब जानकी प्रकट हुई है तो विधाता की रचना के अंतर्गत से उसका विवाह कैसे लिख सकता है? अरे विवाह तो उसी से होगा जो प्रकट हुआ होगा महाराज, जो प्रकट हुआ होगा। आपने कहा यह वीर विहीन मही हो गई, यह वीर विहीन वीरों से धरती हो गई। अरे महाराज इस धरती पर यदि वीर न होंगे तो धरती माँ का क्या होगा? और अगर परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? ये पहले विचार करना था महाराज, ये पहले विचार करना था। प्रण पूरा ना हो पाएगा, अरे होगी हानि इस वसुंधरा पर, ये अजगौ ना उठ पावेगा। अरे बोलो विदेह तो बदलो विधान, जब भक्ति का नहीं रखोगे ध्यान तो तुम्हारी शक्ति का फिर क्या होगा? अगर राजा रानी श्रापित हैं तो गंगा माँ का क्या होगा? अरे तालाब बने बैतरणी तो, तालाब बने बैतरणी तो फिर गंगा माँ का क्या होगा? अरे परदेसी राजा राज करें तो फिर भारत माँ का क्या होगा? अरे सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं कर सकते हैं, और जिनको सुनने की चाव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते ये अंचित वाणी कह डाली, ये शब्द वज्र से लगते हैं। पृथ्वी वीरों से है खाली, पृथ्वी वीरों से है खाली। अरे रघुवंशियों में यदि कोई भी एक वीर सभा के मध्य होता है तो संसार में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो ऐसा कह जाए। महाराज जनक जी के द्वारा ऐसे कठोर वचन कहे गए। महाराज कही जनक जति अंचित वाणी, विद्वान रकुल मनि जानी। अरे सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। अरे जो तुम्हार अनुशासन पावो तो कंधों के ब्रह्मांड उठावो। काचे घाट जिमदारो फोरी सकौ में मूलक जिप्तोरी, ताप प्रताप महिमा भगवाना। अरे को बापरो ये पिनाक पुराना
नाच जानिए सायु सो अरे कौतुक कलो बिलो के सो कमल लाल चिम चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण लेतावो। यदि इतना ना करूं तो आज मैं ये घोषणा करता हूं अपने अभिमान के वशीभूत नहीं प्रभु अभिमान त्याग कर कहता हूं अरे आदेश आपका पाऊं तो अभिमान त्याग कर कहता हूं आदेश आपका पाऊं तो इस सड़े धनुष की क्या करना अरे सारा ब्रह्मांड उठाऊं तो सारा ब्रह्मांड उठाऊं तो अरे जल को थल थल को जल कर दो अरे सिंधु में डुबो दूं तारों को सुरमे की बात पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना ये धनुष पुराना जीर्ण शीर्ण है ही किस गिनती में अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल इस उंगली में इतना तो बल इस उंगली में महाराज तोरो छत्र दंड जिम तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ तो कर न धरो धनबाद कर न धरो धनबाद कर न धरो धनबाद। सह नहीं रघुपति लखन निवार प्रेम सहित निकट बैठा। क्या बात है अयोध्या के छोटे ठाकुर, आज तो तुमने अपनी ठकराई ही दिखा डाली। आज तक हम ये जानते ही नहीं थे कि हमारा लक्ष्मण इतना क्रोधी है। आज पहली बार ये भी ज्ञात हो गया। ज्ञात कैसे हुआ? देखा लक्ष्मण के नेत्रों की ओर तो ये नेत्र रक्त की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे सूर्यवंश का सूर्योदय हो चुका। शांत हो जाओ लक्ष्मण, इतना क्रोध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। श्री विधेयराज जी के द्वारा कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया गया, लक्ष्मण को बुरा लग गया। शायद लक्ष्मण तुमने विधेयराज जी के विचारों पर विचार किया होता तो तुम्हारे हृदय के ये विचार न होते। लाल, विचार करो, जिस पिता की पुत्री कुंवारी रह जाए, विवाह संपन्न न हो पाया हो, उस पिता के हृदय में क्या बीतेगी लाल। जिस पुत्री की बारात द्वारे पर आ चुकी हो, कर पीले कर दिए गए हो और विवाह संपन्न न हो पाया हो, उस पिता के हृदय में क्या बीतेगी लाल। देख रहे हो, जुरे दूर देशों के महपाल भाई, जुरे दूर देशों के महपाल भाई, तिल भर धनुष कोई उठा तक न पाए, ना पढ़ कर पाए कोई वीरजन, बहुत क्रोध करते हो भैया। लली लली इनकी बैठी है कुंवारी, दुख इनके मन में है भारी, ना पढ़ कर पाया कोई वीरजन, बहुत क्रोध करते हो भैया। शांत हो जाओ लक्ष्मण। हो शांति हो बैठो, बैठा क्यों क्रोध करते हो। भैया
और लाल विचार करो, क्या वीरों को जन्म देने वाली ये वसुंधरा, क्या इस पर वीर समाप्त हो सकते हैं? कदापि नहीं लाल। भला सोचो धरा वीरों से खाली किस तरह होगी। भला सोचो धरा वीरों से खाली किस तरह होगी। कहा है क्रोध में जो कुछ मुकुट मणि भूप है यो। हमारे पूज्यवर बैठे, हमारे पूज्यवर बैठे समय का ध्यान रखते। भैया तुम शांति हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन इतना ही नहीं लाल, क्या जानकी का आज पारिग्रहण संस्कार नहीं हुआ? क्या इस बात का दुख हमें नहीं है? दुख हमें भी है लाल। रही वो जानकी कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं भैया। रही वो हमारी पूछ पर बैठे, समय का ध्यान है भैया। हमारी ये देते है जो ये आज्ञा, वही हम कार्य करते हैं भैया। शांत हो जाओ लक्ष्मण। वैसे प्रेम और क्रोध दोनों में 2.5 अक्षर है, लेकिन अंतर बहुत है। जहां प्राणी क्रोध का सहारा लेकर समस्या का निदान खोजता है, वहां केवल विनाश ही विनाश होता है। तो जहां प्रेम का सहारा लेकर समस्या का निदान खोजता है, वहां केवल विकास ही विकास होता है। लाल, क्रोध के पक्ष को त्याग करके प्रेम के पक्ष में आ जाओ, शांत हो जाओ लक्ष्मण। जो भी गुरुदेव भगवान का आदेश होगा वो हमारे सिर उद्धार होगा। शांत हो जाओ। विश्वास